आज का जो हमारा वचन है पतरस द्वारा यीशु का इनकार। पतरस एक यीशु के चेलों में से था जो कि मछुआरा था, मछलियां पकड़ने का काम करता था, यीशु के साथ साथ रहता था। और एक दिन यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और यीशु ने अपने सभी चेलों को कहा कि आज की रात को तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और इस झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये चरवाहे के बारे में मसीह यीशु मसीह किसके बारे में कह रहे थे? चरवाहा कोई और नहीं है। यूहन्ना की किताब बताती है यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। भजन 73 जबूर बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पर उसी चरवाहे के बारे में बात की गई है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मसीह यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मैं चरवाहे को मारूंगा, लिखा है, और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। सारे जो चेले हैं वो बिखर जाएंगे, क्योंकि चरवाहा मसीह यीशु मसीह है। मसीह यीशु मसीह संसार के अंदर अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। परंतु मैं अपने ही जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मसीह यीशु मसीह ने पहले से ही एक भविष्यवाणी कर दी कि मैं मरने के बाद तुम लोगों से पहले, अपने चेलों को बोला तुम्हारे से पहले मैं गलील को जाऊंगा। पर चेलों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब यीशु मसीह मर गए, दफनाए गए, तो वो बहुत चिंता में थे, बड़ी परेशानी में थे। पर उन्हें तभी तसल्ली मिली जब उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को देखा, जब उन्होंने यीशु को छू के देखा, जब उन्होंने यीशु के छेदों के अंदर उंगली डाल कर देखा, तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये सचमुच जिंदा परमेश्वर है। इस चरवाहे की बात कर रहे मसीह यीशु। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मैं चरवाहे को मारूंगा। वो समय आ पहुंचा है और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये सब ठोकर खा सकते हैं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तेरे साथ रहा हूं। मैं ज्यादा टाइम तेरे साथ आराधना की है, प्रार्थना की है, तेरे वचनों को भी सुना है, मैंने तेरे संग समय को बताया है। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज की रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं मुकरूंगा नहीं। पतरस ने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए। आज हम संसार के अंदर भी देखते हैं, आज इस संसार के अंदर भी ऐसा है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं। जब कभी यीशु मसीह के नाम पर संकट आ जाए तो वो यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं, वो यीशु का इनकार करते हैं। ऐसे लोग सच्चे मसीही नहीं, ऐसे लोग सच्चे विश्वासी है ही नहीं, जो छोड़ के चले जाते हैं। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। यह कुछ समय पहले तो पतरस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पतरस जी ने कहा कि मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, मैं नहीं मुकरूंगा। ये सब ठोकर खा सकते हैं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं। जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 35 साहित्य में कहता है
कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे ना मुकरूंगा। ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नहीं कहा, ऐसा सभी ने कह दिया। अब संसार के अंदर देखते हैं, जब किसी को किसी की जरूरत होए तो वो कभी कभी तो उसकी जरूरतों को पूरा कर देता है, पर जब कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है, जब जेल की हालातों का सामना करना पड़ता है, तब सब छोड़ के चले जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता। सिर्फ मसीह यीशु मसीह ने कहा, युगा युगांत तक मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। यूहन्ना 10:11 में लिखा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे देता है। यहाँ पर मसीह यीशु मसीह ने जब प्राण दिए, अपनी भेड़ों के लिए दिए, अपनी कलीसिया के लिए दिए, अपनी प्रजा के लिए दिए, अपने चुने हुए वंश के लिए दे दिए, ताकि हम लोग बचाए जाएं, ताकि उद्धार को प्राप्त करने पाएं। जब यीशु को काइफा के पास भेजा गया, महायाजक के सामने ले गए, तो यीशु के पीछे पीछे थोड़ा दूरी से चल रहा था। पतरस 26 चैप्टर में देखते हैं, पतरस दूर हुई से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। फासला बढ़ गया। ये वो उसी पतरस की बात कर रही हूँ जो पतरस कहता था कि मैं तेरे साथ जेल खाने में जाऊंगा, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मुकरूंगा नहीं, मैं तेरे संग संग जाऊंगा। ये वही पतरस को क्या हो गया? ये अब यीशु से दूर दूर क्यों होके जा रहा है? उस पतरस की बात कर रही हूं जो पतरस दिन रात मसीह यीशु मसीह के साथ रहता था। ये दूरियां कैसे हो गई? अभी रात ही की तो बात है, अभी रात ही के तो विचार बदल गए हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य कह के मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह मनुष्य नहीं है जो कह के मुकर जाए। वो जो कहता है उसे पूरा कर देता है, उसे पूरा करते हैं। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसके वचनों में से कुछ भी ना टलेगा। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई। हम देखेंगे कैसे पतरस ने इनकार कर दिया। एक दासी आई और दासी ने कहा, तू भी तो यीशु गलीलियों के साथ था, जो यीशु गलील का रहने वाला है, जो यीशु गलीली है, उसके संग तू भी तो था। और पतरस ने कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। कह रहा मुझे समझ नहीं आ रही। कई बार अक्सर रहता है, ऐसा ही होता है कि समझ आती है हमें कि सामने वाला क्या कह रहा है, समझ सब कुछ आ रही है, ये भी पता क्या कह रहा है, फिर भी बचने के लिए कह रहे हमें नहीं पता तू क्या कह रहा है। पतरस भी अपने बचने के लिए कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर पतरस देवड़ी में चला जाता है और देवड़ी में भी एक दासी आती है और वो पतरस को कहती है कि तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। और पतरस वहां पर भी मुकर जाता है और पतरस शपथ खाता है और कहता है कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इनकार करता है पतरस कि मैं उसे जानता नहीं, जिसके लिए वो कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, उसी पर्सन के लिए, उसी व्यक्ति के लिए। अभी पतरस इनकार कर रहा है कि मैं उसे जानता नहीं। वहां कुछ लोग और भी खड़े हुए होते हैं। पतरस उनके पास जाता है। वो व्यक्ति पतरस को कहते हैं, सचमुच तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली, तेरी भाषा तेरे भेद को खोल रही है। हम देखते हैं संसार के अंदर
जब ज्यादा समय हम किसी के साथ रहते हैं, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारी आवाज भी वैसी सी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोग उसे कह रहे हैं कि ये पतरस, सचमुच तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद को खोल रही है। हमें पता चल गया कि तू वही है। और पतरस धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा। यहाँ पर पतरस को गुस्सा आने लग गया उन पर, अपने वो धिक्कारने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्यों मुझे कही जा रहे हो कि मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ था? तुम क्यों मुझे फंसाना चाहते हो? यहाँ वो धिक्कार रहा है। जैसे ही पतरस की दूरियां यीशु के पीछे पीछे बढ़ गई, यीशु से दूर दूर था पतरस, तो उसी टाइम उसका विश्वास भी कमजोर हो गया। जो बातें जब यीशु के साथ रहते हुए कर रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है, वो पूरे विश्वास से भरा हुआ था। और पतरस जी कह उठे थे कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार। अब वही पतरस दूर भाग रहा है, डर रहा है। डर आ गया, मनुष्यों का डर आ गया। जब उसने यीशु मसीह को देखा दुख उठाते हुए, जब उसने यीशु को देखा जो महासभा, उसे महासभा में पहुंचा दिया गया, उस माहौल को देख के वो डर गया और घबराहट में उसने अपने सारे जवाब दिए। और घबराहट के कारण उन्होंने पहचान लिया, सचमुच ये उनमें से ही एक है। कारण क्या था? सिर्फ डर, मनुष्यों का डर। आज भी लोग मनुष्यों के डर को रखते हैं अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे ना डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है। पतरस डर गया, यीशु को पकड़ लिया इन्होंने, मुझे भी पकड़ लेंगे। उसी पतरस ने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार उस यीशु का इनकार किया। पहली बार उस यीशु के साथ रहते रहते झूठ को भी बोला कि मैं उसे जानता ही नहीं, मैं ऐसे मनुष्य को जानता ही नहीं हूं। पर कब पतरस कहने लगा? जब यीशु के साथ उसकी दूरी बढ़ गई। आज हमारे जीवन के अंदर भी जब यीशु के साथ दूरियां बढ़ जाती हैं, तब हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। यीशु ने मेरे लिए क्या किया? यीशु मुझे चंगा नहीं कर रहा। जब कहीं ऐसा संकट आ जाता मसीह के नाम के कारण, तब हम मुकर जाते हैं, तब अड़े और खड़े नहीं रहते। वो लोग विश्वास योग्य होते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं। आप भी यीशु का इनकार करते हैं जब आप पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल मिलाप नहीं है। भले ही आप चर्च आते रहें, भले ही आप वचन पढ़ें, यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं है, तो आज भी आप अपने कामों से यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, परंतु इनके मन मुझसे दूर है। ये चूना फिरी हुई कब्रों के समान है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। आज मसीह यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव को लेके आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई मनुष्य उनका इनकार करे, वो चाहते हैं हर व्यक्ति उसका इकरार करे।